नमस्कार। अभी मैंने 12 जून 2026 को जब चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर वैसे ही रूटीन में विजिट किया तो मेरा ध्यान व्हाट्स न्यू की तरफ गया, जिसमें ताजा जानकारी ऊपर की तरफ अपने आप स्क्रॉल कर रही होती है। जब मैंने सभी लेटेस्ट जानकारी को पढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें 15 अगस्त 2026 को दिए जाने वाले प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल की जानकारी तो दी हुई है, परंतु नाम भेजने की लास्ट डेट निकल चुकी थी। फिर मेरा ध्यान उसी में ही एडमिनिस्ट्रेटर पुलिस मेडल की तरफ गया, परंतु जब ध्यान से देखा तो वह 26 जनवरी के संबंध में था, जबकि 15 अगस्त को दिए जाने वाले पुलिस मेडल की जानकारी उस पर नहीं थी। तब मुझे इस संबंध में एक सर्कुलर चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर एम्प्लॉय विंडो में जाकर मिला। वैसे तो यह कड़वी सच्चाई है कि पुलिस के सभी कर्मचारियों को ऐसे महत्वपूर्ण लेटर्स की जानकारी बहुत कम मिलती है और व्यस्त होने के कारण वेबसाइट पर भी बहुत कम कर्मचारी विजिट करते हैं, और ऐसे में इतने महत्वपूर्ण लेटर्स व्हाट्स न्यू वाले अट्रैक्टिव सेक्शन में ही नहीं दिख रहे, और जो दिख रहे हैं वह आज किसी के काम के नहीं है। या तो यह जानबूझकर हो रहा है ताकि कम से कम पुलिस कर्मचारी इस पुरस्कार के लिए अप्लाई करें, या फिर यह एक लापरवाही है। खैर, सभी पुलिस कर्मचारियों को 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के पर्व पर दिए जाने वाले इस पुरस्कार की जानकारी होनी चाहिए, ताकि सभी योग्य कर्मचारियों को प्रशासनिक भागीदारी का पूरा मौका मिले। इस पुरस्कार के बारे में उन नए युवा पुलिस कर्मचारियों को भी पता होना चाहिए जो चाहे अभी इसकी शर्तों के मुताबिक योग्य तो नहीं है, परंतु वह भी भविष्य में अपने आप को इसके योग्य बना सकें। यह सर्कुलर तिथि 4/6/26 को इशू हुआ है। इसके मुताबिक 15 अगस्त 2026 को इंडिपेंडेंस डे के पर्व पर योग्य और बहादुर पुलिस कर्मचारियों को एडमिनिस्ट्रेटर्स पुलिस मेडल दिए जाएंगे। यह 2 प्रकार के हैं। पहला पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस और दूसरा पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह जो दूसरा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस वाला पुलिस मेडल है, इसको पाने के लिए वही पुलिस कर्मचारी योग्य हैं जिन्हें पहले वाला पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस आज से 3 साल पहले मिल चुका हो। मेरिटोरियस सर्विस का मतलब होता है कि किसी भी पुलिस कर्मचारी ने अत्यंत प्रशंसनीय प्रदर्शन का काम किया है, यानी कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, जिससे पुलिस प्रशासन के उद्देश्य पूरे होने में महत्वपूर्ण रूप से सफलता मिली हो। इस साइटेशन के अंदर पुलिस कर्मचारियों को अपनी सारी उपलब्धियों के बारे में बताना होता है, जैसे कि कितनी इन्वेस्टिगेशंस में काम किया और उनमें से कितनी में गुनहगारों को सजा मिली, क्राइम रोकने में आपने कहां-कहां और किस प्रकार की मदद की, कितने गुमशुदा बच्चों को ढूंढा और आपने कितने कामों को सही तरीके से कंप्यूटराइज्ड किया, आपने अपनी सर्विस में कितनी डीडीआर दर्ज की और कितनी एफआईआर्स अपने हाथों से लिखी, एक्सीडेंट केसेस में कितने लोगों की जान आपने बचाई, वगैरह वगैरह। लेकिन साथ साथ में समाज के लिए अपनी ड्यूटी से हटकर कुछ अलग से भी काम किया हो, जैसे रक्तदान करना, पेड़ लगाना, शिक्षा जगत में सुधार लाना, छोटे बच्चों को भीख मांगने से बचाना, वगैरह वगैरह। इन सबको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन इस पुरस्कार को पाने के लिए 5 शर्तें भी रखी गई हैं। पहली शर्त, पुलिस कर्मचारियों की सर्विस 15 साल की हो चुकी हो। दूसरी शर्त, आपकी पूरी सर्विस में आपको बड़ी सजा, मेजर पुनिशमेंट ना मिली हो, यानी कि अगर आपकी सर्विस 25 साल की हो गई है तो इन 25 सालों में कोई बड़ी सजा ना मिली हो। तीसरी शर्त, आपकी पिछली 15 साल की सर्विस में आपको कोई छोटी सजा भी ना मिली हो, यानी कि माइनर पुनिशमेंट, जिसमें सेंश्योर नाम की सजा को भी रखा गया है। चौथी शर्त, आपकी पूरी सर्विस में आपकी ईमानदारी पर कभी भी शक ना किया गया हो। और 5वीं शर्त, अभी प्रेजेंट में कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या आपराधिक मामला पेंडिंग ना हो। लेकिन यहाँ पर एक चर्चा का विषय भी है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने यह पुनिशमेंट वाली शर्तें किस आधार पे बनाई हैं,
क्योंकि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, जो कि इस एडमिनिस्ट्रेटर्स पुलिस मेडल से ऊपर होता है, में तो यह देखा जाता है कि किसी पुलिस कर्मचारी को उसके पिछले 10 सालों में कोई बड़ी सजा मिली है या नहीं। परंतु चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बिल्कुल ही काम खत्म कर दिया। जिस पुलिस कर्मचारी को एक बार पूरी सर्विस में बड़ी सजा मिल गई, उस कर्मचारी के लिए इस पुरस्कार के रास्ते बंद हैं। और यहां तक कि साल 2026 की गृह मंत्रालय की प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल्स की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि छोटी सजा सेंश्योर के लिए भी सिर्फ 13 साल की सर्विस काउंट की जाएगी। परंतु यहां पर भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एडमिनिस्ट्रेटर्स पुलिस मेडल में इसे 15 साल कर रखा है। वैसे देखा जाए तो बहुत ही विचित्र विडंबना है। जिस पुलिस कर्मचारी की सारी ज्यादातर सर्विस पुलिस हेडक्वार्टर में या ऐसे फंड्स या सॉफ्ट कॉर्नर्स, जिन्हें नॉन पब्लिक डीलिंग यूनिट्स भी कहते हैं, में निकल जाती है, उसके सर्विस रिकॉर्ड में ऐसी पनिशमेंट्स बहुत कम देखने को मिलेंगी। जबकि सेंसिटिव और पब्लिक डीलिंग यूनिट्स में काम करने वाले कर्मचारियों से अनजाने में भी गलतियां होती रहती हैं और लोगों के द्वारा शिकायतें भी आती रहती हैं। और कई बार तो इन शिकायतों की वजह से अंतिम क्षण में इंक्वायरीज भी पेंडिंग मिलती हैं। और यही नहीं, कई बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज एक साल से ऊपर तक पेंडिंग रहती हैं। और अगर कोई कर्मचारी अपनी सजा माफ करवाने के लिए अपील करता है तो कई बार महीनों तक वह अपील भी पेंडिंग रहती है। और पुलिस के वह आईपीएस ऑफिसर्स मूर्ख ही होंगे जिनको यह सच्चाइयां पता ही नहीं है। इसलिए पुलिस के लीडर्स को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि कंपटीशन में समानता तो नजर आए। अगर सजा की शर्तें इतनी ही कठोर रखनी है तो इस प्रकार के पुरस्कारों में एक शर्त और जोड़नी चाहिए कि कर्मचारी कम से कम पिछले 3 सालों से पब्लिक डीलिंग्स में काम कर रहा हो और उसकी 15 साल की सर्विस में कम से कम 10 साल तो पब्लिक डीलिंग के होने ही चाहिए। तभी तो प्रतियोगिता में समानता नजर आएगी। और चंडीगढ़ पुलिस ने पुलिस स्टेशंस, पुलिस पोस्ट, ट्रैफिक विंग, इकोनॉमिक विंग, क्राइम ब्रांच और पीसीआर को पहले से ही पब्लिक डीलिंग यूनिट्स घोषित किया हुआ है। लेकिन यहां पर तोड़ भी सब चीजों का है। कुछ कर्मचारियों को यह पहले से ही पता है कि सेंश्योर के साथ साथ किसी भी पुनिशमेंट की सजा आप कभी भी आईपीएस ऑफिसर्स के पेश होकर माफ करवा सकते हैं, चाहे वह सजा 10 साल पहले ही क्यों ना मिली हो। बस या तो आपकी सिफारिश तगड़ी हो या वाकई में ही आप बेकसूर हो। यह इंडिया है, यहाँ पे सब पॉसिबल है, क्योंकि कभी आपको ईमानदार आईपीएस तो कभी बेईमान मिल ही जाएगा। वैसे तो बहुत सारे कर्मचारियों का यह मानना है कि इस प्रकार के पुरस्कार या तो उन पुलिसकर्मियों को दिए जाते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे हैं या जिनकी अच्छी सिफारिश है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम करने का मतलब उन पुलिसकर्मियों से है जो रोज किसी ना किसी संबंध में पुलिस ऑफिसर्स को मिलते रहते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर्स के निजी स्टाफ में काम करना, उनके रेजिडेंस पर काम करना या पीएसओ के तौर पर काम करना, या पुलिस हेडक्वार्टर में किसी ऐसी ब्रांच में काम करना जिसका वास्ता रोज सीनियर ऑफिसर से पड़ता रहता है। और अच्छी सिफारिश का मतलब है कि कोई पुलिस कर्मचारी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के साथ काम कर रहा है या किसी ना किसी के जरिए इतनी पहुंच है जिसका पुलिस के आईपीएस ऑफिसर्स या तो सम्मान करते हैं या उससे डरते हैं। इसमें वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर्स जैसे कि होम सेक्रेटरी और इनके अलावा गवर्नर्स, पीएमओ ऑफिस, राष्ट्रपति भवन और पॉलिटिशियंस सब कैटेगरीज आ जाती हैं। परंतु फिर भी कई बार ईमानदार और निष्पक्ष आईपीएस ऑफिसर आ जाएं तो सच में योग्य कर्मचारियों को भी मौका मिल जाता है। और अब आरटीए के समय में भी एक बदलाव और देखने को मिल रहा है कि लीडरशिप ईमानदार हो या ना हो, अपने पैर फंसाने से अच्छा कुछ आईपीएस ऑफिसर्स उनको भी पुरस्कार दिलवा रहे हैं जो वाकई में ही योग्य होते हैं
और उनकी कोई सिफारिश भी नहीं होती। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। जो पुलिस कर्मचारी ईमानदार हैं और डेडिकेशन से अपनी अपनी पब्लिक ड्यूटीज कर रहे हैं, उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता अगर उन्हें यह पुरस्कार ना भी मिल रहे हो। लेकिन याद रखना, कोई भी व्यवस्था अपने आप में पूरी तरह से ठीक नहीं होती। उसे ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह बनाने के लिए अपनी अपनी भागीदारी निभानी पड़ती है। इसलिए जो पुलिस कर्मचारी इस पुरस्कार के लिए शर्तों को पूरा करता है, उसे अपनी साइटेशन जरूर लिखकर भेजनी चाहिए। कम से कम कुछ और नहीं तो इसके दो फायदे तो जरूर होंगे। एक, आपकी खुद की मेहनत से आपकी एक अच्छी सी साइटेशन तैयार हो जाएगी, क्योंकि यह पुरस्कार हर 6 महीने के बाद दिए जाते हैं। और दूसरा, इस पुरस्कार के लिए नाम चुनने वाली कमेटी को यह तो पता चल ही जाएगा कि चंडीगढ़ पुलिस में कितने योग्य कर्मचारी हैं, और अगर साइटेशन भेजने वालों की संख्या 1000 से भी कम है तो कमेटी के अध्यक्ष को इसे गंभीरता से लेते हुए इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि क्या यह जागरूकता की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, या सिफारिश ना होने की वजह से कर्मचारी इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, या चंडीगढ़ पुलिस में अयोग्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है।